दोस्तों नमस्कार। व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी और रथ पर सवार शुभेंदु अधिकारी, ये नंदीग्राम की गलियां हैं। बीते 48 घंटों से व्हीलचेयर पर जिस तरीके से गली दर गली या कहें गांव दर गांव या कहें बस्तियों दर बस्ती छोटी छोटी दुकानों के बीच से निकलती हुई सरपट सकरी गलियों के बीच से ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर लगातार घूमती रहीं। और उसी के ठीक समानांतर आज जब रथ पर सवार होकर शुभेंदु अधिकारी निकले तो हो सकता है उनके जहन में भी यह सवाल जरूर रहा होगा, आने वाले वक्त में नंदीग्राम का कायाकल्प होना तय है। ममता बनर्जी भी सोच रही होगी 2007 में संघर्ष की शुरुआत जिस नंदीग्राम से की, वहीं पर आकर वह घायल भी हुई और व्हीलचेयर पर उन्हें घूमना भी पड़ रहा है। नंदीग्राम का सच ना तो 2007 में देश के सामने आया, बंगाल के सामने आया, और ना ही 2021 में चुनाव के वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें भी सामने आ पा रहा है। दरअसल यह एक ऐसी लड़ाई हो चली है जिस लड़ाई के जरिए आने वाले वक्त में बंगाल की समूची राजनीति का केंद्र नंदीग्राम क्यों होगा और इसके पुराने पन्नों को क्यों लोग भूलना चाहते हैं, भुलाना चाहते हैं, चाहे वो रथ पर सवार हो या फिर व्हीलचेयर पर गलियों में घूमती हुई ममता बनर्जी हो। हमें लगता है कि आज इतिहास के उन पन्नों को खोलना चाहिए जिसके जरिए आप समझ पाए कि नंदीग्राम का मतलब सिर्फ वोटर नहीं है। नंदीग्राम का मतलब सिर्फ 2.5 लाख वह वोटर नहीं है जिनमें आकलन किया जा रहा है कि 62,000 से ज्यादा तो मुस्लिम है और बाकी तो हिंदू हैं। और जब शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है 50,000 वोटों से हराएंगे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि शुभेंदु अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा वोट उनको मिल जाएंगे। हालांकि अभी तक नंदीग्राम का इतिहास रहा है 1.5 लाख वोट कभी किसी को नहीं मिले। 1,34,000 वोट 2016 में शुभेंदु अधिकारी को जरूर मिले थे, लेकिन तब वह टीएमसी में थे, ममता बनर्जी के साथ थे। इससे पुराने इतिहास में 1,03,000, 94,000, 96,000 इतने ही वोट मिलते थे जीतने वाले उम्मीदवार को। लेकिन आज चर्चा इस बात की नहीं है कि अब आने वाले वक्त में शुभेंदु अधिकारी को कितने वोट मिल जाएंगे, लेकिन दो विकल्पों पर जरा गौर कीजिए। अगर नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार जाती है लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत जाती है तो क्या होगा? यानी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में चुनाव जीत जाते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार जाती है तो क्या होगा? ममता बनर्जी नंदीग्राम को छोड़ेंगी नहीं और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के बगैर अगर सत्ता में नहीं आ पाए तो फिर आने वाले वक्त में उनकी राह में मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति पे आइए, शुभेंदु अधिकारी चुनाव हार गए लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत गई, यानी ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीत गई लेकिन टीएमसी बंगाल में हार गई, तो फिर क्या होगा? फिर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम को कायाकल्प कर देंगे, नए तरीके से मथना शुरू करेंगे। यानी जीत हार के इस पार या उस पार नंदीग्राम को सियासी तौर पर मथा जाना है, यह एक सच है। यह सच इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलते हैं और आज आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जिस सफर की नब्ज को जब आप परखना शुरू करेंगे तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन धड़कनों के भीतर वामपंथियों के खिलाफ खड़ा माओवाद है। माओवाद के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की फौज है। बंदूक का चलना है, बम का फेंका जाना है, माइन विस्फोट करना है, बंदूकों का आदान प्रदान करना है और तो और हथियारों की कारखाना तक को लगाने की परिस्थितियों को नंदीग्राम में जीते हुए देखना है। यह सफर उस वक्त का है जब वामपंथियों की सत्ता थी और मौजूदा वक्त में वामपंथी कहीं नहीं है। वामपंथी अगर हैं तो उनके प्रतिशत वोट बढ़ सकते हैं, उनका कैडर कुछ वोट का जुगाड़ कर सकता है, लेकिन चुनाव जीतना शायद उनकी फितरत इस चुनाव में नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में सीधी टक्कर है। और सीधी टक्कर का मतलब कई तरीके से जरा समझना होगा, क्योंकि जैसे ही इस बात का जिक्र शुभेंदु अधिकारी रथ पर सवार होकर कहते हैं उन्हें एक बेगम से लड़ना है, एक ऐसी बेगम जो इसे बांग्लादेश बना देना चाहती है या पाकिस्तान बना देना चाहती है। जो शब्द होता है जोड़ लीजिए, लेकिन जय श्री राम के नारे तले इस बात का एहसास कीजिए कि यह शब्द ध्रुवीकरण के लिए है। यानी पश्चिम बंगाल में जहां पर 1/3 मुसलमानों की मौजूदगी है, तो क्या कोई यह कह सकता है कि मुसलमान शब्द इस देश को झटके में
राजनीतिक तौर पर बांट देता है। कोई ये कह सकता है कि मुसलमान शब्द हिंदुओं को ध्रुवीकरण की ताकत रखता है। कोई ये कह सकता है कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी हो जाएगी अगर हिंदुत्व का ध्रुवीकरण बंगाल में हो गया तो। या फिर यह कोई कह सकता है कि देश हिंदुत्व के रास्ते चल निकला है और बंगाल में उसका ऐसे टेस्ट हो रहा है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में मुसलमानों की जनसंख्या है। या कोई ये कह सकता है यह वह पश्चिम बंगाल है जहां पे हिंदू मुसलमान एक वक्त एक बराबर अनुपात में रहते आए हैं, तमाम परिस्थितियों को देखा है, भोगा है, संघर्ष भी साथ किया है और आगे भी साथ बढ़े हैं। यही सोनार बंगला तो था, लेकिन नई परिस्थितियों में सोनार बंगला की परिभाषा भी बदल दी गई। तो हमें लगता है कि आज एक सफर पर चलने से पहले इस चीज को जान लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी खुद जो हैं वो कहां से निकले। वो जहां से निकले उसके बाद ममता बनर्जी के साथ होते होते आज वह बीजेपी के साथ क्यों खड़े हैं। और जब वो बीजेपी के रथ पर सवार और उनके बगल में देश के गृह मंत्री, तो फिर जाहिर है वो खुद को सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पर देख रहे होंगे। देखना भी चाहिए। लेकिन सफर यह है कि एक वक्त कांग्रेस के साथ शुभेंदु अधिकारी हुआ करते थे जब ममता भी हुआ करती थी। 1995 का वक्त, काउंसिलर पद से जीते थे, कंटेन म्युनिसिपैलिटी का इलाका था और वहां से पार्षद का चुनाव शुभेंदु अधिकारी ने 1995 में जीता था। लेकिन ममता बनर्जी ने तय किया कांग्रेस छोड़ देंगे, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा हम भी आपके साथ चलेंगे और दोनों साथ निकले आए और टीएमसी बनी। तो ऐसा नहीं है कि टीएमसी में पहला चुनाव उन्होंने नंदीग्राम में लड़ा, जी नहीं। 98 में उन्होंने अगर टीएमसी के साथ खड़े हुई तो 2006 में कांथी विधानसभा से वो एमएलए भी बने थे, लेकिन टर्म होने से पहले ही वो लोकसभा चुनाव में कूद गए 2009। फिर याद कीजिए, क्योंकि उससे पहले नंदीग्राम में 2007 में जो कुछ हुआ था उसकी अगुवाई और कोई नहीं, शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।